हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। डैड से नंबर ले लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी से डांट ही तो पड़ेगी, कोई बात नहीं, सुन लूँगी। मैं रोज़ अपने रूम से निकलकर डैड के रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे आधी सीढ़ियों से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया और वह पुरस्कून हो गई। आधी सीढ़ियाँ तय करता हुआ ऊपर चला आया था। ओह, लगता है आज बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था हमारा। आदि मिरोसा का बाजू ख्याल के मैं लिए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। इतनी देर कैसी होगी? पता है, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। मैंने आपके इंतजार में खाना भी नहीं खाया। आप बैठे, मैं खाना लाती हूँ। मिरोसा आदि को पानी का गिलास देती हुई बोली, मैं तो खाना खा कर आया हूँ एंजल। डैड ने बताया नहीं आपको? आप खा लेती ना। आदि कल्पमंदी से कहते हुए सोफे पर दराज हो गया था। अकेले नहीं खा सकती मैं, आपको नहीं खाना तो ठीक है, ऐसे ही सो जाती हूँ मैं भी। वो मुंह बनाकर बोलती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी थी जब आदि ने लपक का उसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचा था। ये क्या बात हुई अंजल, क्यों नहीं खाना? यार, काम में देर सवेर हो जाती है। अच्छा, ऐसा हफ्फा उड़कर मत देखे। खाना लाए, मैं खा तो नहीं सकता लेकिन आपको खिला जरूर सकता हूँ। आदि ने उसका गाल चूमते हुए कहा था, आपको भी खाना पड़ेगा मेरे साथ, चाहे एक बाइट ही ले। और मम्मा को कॉल करके अपने आने का बता दिया। उन्होंने कहा था कि आपके आते ही उन्हें इन्फॉर्म कर दो। मिरोसा आदि से कहती हुई बाहर चली गई थी। फिर कुछ ही देर में खाने की ट्रे लिए रूम में चली आई थी और आदि के हाथ से खाना खाते हुए गाह बेगा एक एक पाइप उसके मुंह में देती जा रही थी कि तभी उसे अपना फोन याद आया। आदि, मेरा फोन देखे ना, उसका पूरा डाटा शायद हजामा ने उड़ा दिया। सारे कंटेंट्स गायब हैं, मैसेजेस पिक्स सब चले गए हैं, इसलिए आपको कॉल भी नहीं कर पाई। आपका नंबर भी उड़ गया। मिरोसा खाना खा चुकी थी तभी उसने जगह से उठते हुए अपना फोन लाकर आदि को थमा दिया, मगर उसकी आखिरी बात सुनकर फोन चेक करता हुआ आदि अचानक चौंक उसको देखने लगा था। मेरा नंबर फोन से उड़ा? आपके दिमाग से नहीं? आपको मेरा नंबर याद नहीं था एंजल? जबकि मुझे तो जुबानी आपका नंबर याद है। आदि के कहने के साथ ही मिरोसा का नंबर बिन देखे हुए दोहराया था। नहीं ना आदि, मुझे आपका नंबर याद नहीं है। शुरू से मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं खुद का भी नंबर याद नहीं कर पाती। मैंने अपना नंबर भी माई नंबर से फोन में सेव किया हुआ है। इस मामले में मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मुझे किसी का नंबर याद नहीं होता। मिरोसा लापरवाही से कांधे उचकाती हुई बोलती, लेकिन मैं किसी नहीं हूँ एंजल। मैं तो लगता था मुझे तो लगता था कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल हूँ, मगर आपने मुझे इसी में शामिल करती हैं। आई आई एम हर्ट एंजल। आदि कहता और खड़ा हुआ था और उसको मिरोसा की लापरवाही पर सख्त गुस्सा आया था। उसने मिरोसा के फोन का डाटा रिकवर कर दिया था। उसके फोन का अकाउंट आदि ने अपनी ईमेल आईडी के साथ ही लिंक किया हुआ था, इसलिए सारा डाटा गूगल ड्राइव में सेव था जो आसानी से रिकवर हो गया। मिरोसा आदि को हफ्के से अपनी जगह से उठता हुआ देखकर पूरी तरह से परेशान हो गई थी। आदि प्लीज नाराज मत हो, वो तो मैं बस मेरे साथ प्रॉब्लम है तो इसीलिए ना। मिरोसा ने घबराकर वजाहत देनी चाहिए, मगर आदि जाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया था और फिर चेंज करके आते ही वो सोने के लिए लेट गया। जब तक आप मेरा नंबर याद नहीं कर लेती और मुझे किसी की फहरिस्त से बाहर निकालकर स्पेशल वन में नहीं मान लेती, मैं तब तक आपसे बात नहीं करूंगा। आदि आंखें बंद किए बोला था, जबकि उसके रवैये पर मिरोसा हक दक सी खड़ी रह गई थी। ये आदि को अचानक क्या हुआ? इतनी सी बात पर वो इससे इतना शदीद गुस्सा हो गया। आज ना उसने मिरोसा को अपने पास बुलाया था, ना ही उसे खुद से लाया था, ना ही सुनने से पहले उससे बातें की थी। आदि प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं आपका नंबर याद कर लूंगी ना, मगर मुझसे तो बात करें ना। मिरोसा बुराई हुई आवाज में बोल थी, मगर आदि ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसे आदि के इस सख्त रवैये को देखकर ढेर सारा रोना आया था। तभी उसे हल्के से देती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। चेंज करके बाहर निकलते हुए उसे दोबारा एक नजर बेड पर सोए हुए आदि पर डाली। वो बिना उसके बारे में सोचे सो चुका था और मिरोसा उसे शिकायती नजर देखते हुए बददिल होकर रूम से बाहर निकल गई थी और आदि जो उसे हल्की सी आंखें खोलकर देख रहा था, मिरोसा के जाने के बाद उठ बैठा था। उसने दबे कदमों से रूम से बाहर आकर देखा था। मिरोसा सीढ़ियां उतर कर नीचे जा रही थी। नीचे जाकर उसने लाउंज क्रॉस करके बाहरी दरवाजा खोला था और घर से बाहर चले गए थे। आदि मुस्कुराता हुआ उसके पीछे गया था। वो सीधी करके पिछले लाइन की तरफ बढ़ गए थे। फिर जब तक वो वहां पर बैठी रोती रही, आदि भी बेचैनी से उससे कुछ दूर खड़ा इधर से उधर टहलता रहा। वो उसके पास जाना चाहता था। मिरोसा के आंसू उसे बेचैन कर गए थे, मगर वो चाहता था कि मिरोसा को इस वाक्य से थोड़ा सा सबक मिले ताकि आगे कभी वो कम से कम आदि की तरफ से ऐसी लापरवाही का मुजाहरा ना करे। अभी उसके पास जाने का सोच ही रहा था कि तभी उसने रिया को मिरोसा के पास आता हुआ देखा, जो उसके पास जाकर बैठ गई थी। फिर वो मिरोसा से बातें करने लगी थी क्योंकि दूर से उनके धीरे धीरे हिलते हुए लब आदि को नजर आ रहे थे। फिर रिया वहां से उठ खड़ी हुई थी और उनके साथ ही मिरोसा भी उठ गई थी। उसे वहां से उठता हुआ देखकर आदि रिलैक्स होता हुआ वापस अपने रूम में चला आया था। उसे पता था कि बड़ी मामा ने मिरोसा को समझा दिया होगा और अब वो सीधी बेडरूम में ही आएगी।
और फिर ऐसा ही हुआ था। अभी आदि को आकर पैर पर लेटे कुछ देर हुई थी कि उसे अपने पास मिरोसा की खुशबू महसूस हुई थी। वो आंखें बांध के यूं ही पड़ा रहा था और थोड़ी देर बाद उसने इस तरह से आंखें खोलकर देखा। मिरोसा उसके पास बेड पर मौजूद नहीं थी। वो बेचैनी से उठ बैठा था। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर पड़ती, जहां वह मदहोश होकर सो रहे थे। ओ माई इनोसेंट एंजल। आदि मुस्कुराता हुआ उठा था। उसे पता था उसकी एंजल बेहोशी की नींद सोती है, इसलिए वो जाकर मिरोसा को बाहों में उठाकर बेड पर ले आया था। उसकी नींद हमेशा की तरह इतनी ही बाकी थी कि वो आदि के उठाने के बावजूद भी नहीं जागे थे। वो मिरोसा को अपने पास लटाकर गौर से उसको देखने लगा था। कमर में फैली हल्की नैलोगून रोशनी में मिरोसा की सुर्ख व सफेद रंगत चमक उठी थी। आज उसकी आंचल उसकी वजह से कितना रोई थी। आदि ने झुककर उसकी पलकों को चूम लिया था। उसे अपने होंठों पर हल्की सी नमी महसूस हुई थी, यानी सोने से पहले वो भी रोती रही थी। आदि ने दोबारा से झुककर उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमा था। माई पुअर एंजल, आई एम सॉरी हनी। आदि ने एक हाथ से उसके गाल को अंगूठे से सिलाया था और मिरोसा को अपने साथ लगाए हुए सो गया था। फिर सुबह वो मिरोसा के उठने से पहले ही जाग गया था और तैयार होकर सोई हुई मिरोसा की पेशानी चूमते हुए रूम से बाहर निकल गया। साथ ही ऑफिस के लिए निकलने से पहले उसने मम्मी के साथ सारे नौकरों और सईदा हल्ला को हदायत दी थी कि एंजल को जगाया ना जाए। मगर मैवेश को बेटे की बीवी से लगाव का मुजाहरा हमेशा की तरह पसंद नहीं आता और कुछ देर में ही अनिका, जरोश और रजवान की आमद पर वो मिरोसा को जगाने उसके रूम में पहुंच गए थे। ए लड़की, आज इतने दिन बाद मेरा भांजा आया है और तुम अब भी परी सो रही हो। उठो और खाने का इंतजाम करो। पता नहीं क्या नहुसत सवार कर लिया खुद पर, हर वक्त परी सोती रहती हो। ए उठो या डालू पानी। महविश मिरोसा के पास खड़ी से झंझोड़ते हुए बोलती और मिरोसा सास के जगाने पर हड़बड़ा कर उठी थी, जबकि उसका सर अब भी घूम रहा था। आजकल उसे न जाने क्यों इतनी नींद आने लगी थी। मिरोसा ने आदि को बताया था, मगर आदि ने कह दिया था कि उसे जब नींद आया करे वो सो जाया करे, मम्मी से वो बात कर लेगा। अब पता नहीं उसने मम्मी से बात की भी होगी या नहीं। और कल से तो वो वैसे भी उसे शदीद नाराज था, इसलिए मिरोसा उसे पूछ भी नहीं पाई थी। जी मम्मी। मिरोसा ने खुद को घुटती महविश को नासमझी से देखा था। जल्दी से उठो और खाने का इंतजाम करो। क्या नशा करने लगी हो जो हर वक्त पड़ी सोती रहती हो। उठो और खाना बनाओ। मेरा भांजा रजवान आया है और अब तुम दोबारा सोई तो मैं तुम्हारा हश्र नश्र कर दूंगी। न जाने कहां से पल्ले पड़ गई है मेरे बेटे के। मैं भी उसे सुनाती हुई बाहर निकल गई थी, जबकि वो अपने चकराते हुए सर को थाम कर बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगे थे। उसने अपना फोन उठाकर आदि का फोन नंबर एक पेपर पर लिखा था। कल रात से आदि उसे इसी बात पर हफा था कि मिरोसा उसका नंबर याद नहीं कर पाती। वो उसकी वजाहत सुनने बगैर हफा हफा सही हो गया था, जबकि मिरोसा उसके रवैये पर कितनी बुरी तरह से हर्ट हुई थी। एक वही तो था उसका हमदर्द, जिसकी वजह से वह खामोशी से उसकी माँ का जुल्म अपने साथ पर सह रही थी। मगर कल रात उसके खफा होने पर बुरी तरह से दिल बर्दाश्त हो गई थी और घर के पिछले वाले लाम में बैठी रोती रही थी, मगर उसको मनाने भी नहीं आया था। आदि तो उसे लेने भी नहीं आया था, लेकिन रिया जरूर चली गई थी और वो उसे अकेले बैठकर रोता हुआ देखकर परेशान हो गई थी। वो भी इत्तफाकन इस वक्त लाम में आ पहुंची थी, वरना मिरोसा रात भर रोते हुए शायद वहीं सो जाती। रिहा ने बड़े प्यार से जब उससे रोने की वजह पूछी तो मिरोसा ने आदि की नाराजगी के बारे में बताया था और साथ ही अपनी कोताही भी बता दी थी। पूरी बात सुनकर रिहा मुस्कुराने लगी थी। इतनी सी बात पर वो पागल लड़की इस तरह अकेली बैठी रो रही थी। मगर फिर उन्होंने बामुश्किल से समझाकर घर भेजा था और जब वो रूम में वापस लौटी तो आदि पूरे बेड पर फैला सो रहा था। मिरोसा ने एक शिकायती नजर उस पर डाल दी और अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गई। फिर सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बेड पर ही मौजूद थी, मगर आदि का कहीं पता नहीं था। वो नींद में इतनी महदोश थी कि बिना ज्यादा सोचे दोबारा सो गई थी और अब मैं भी उसे जगाने आ गई थी। आदि का नंबर पेपर पर लिखकर वो किचन में चली आई थी। नीचे ही लाश में अनिका, जरोश और उस्मान के साथ ही मैविश भी बैठी थी। मिरोसा सबको सलाम करती हुई किचन की तरफ जाने लगी थी। अब अंदर जाते ही नाश्ते पर मत टूट पड़ना, आगे ही 11 बजे सोकर उठी हो। जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम करो और ज्यादा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। माँ बाप के घर से सिर्फ शोहर को रुझाने का गुड़ सीख कर आई हो, उसके सिवा तो कोई तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैविश ने मिरोसा को बिला वजह लता कर रख दिया था, जो पलके झपक झपक कर आंसू रोकने की कोशिश करती। ये सब उसके साथ पिछले 6 महीने से हो रहा था, मगर अब तक उसे आदत नहीं पड़ती। मैविश को उसका खाने पीने सोने जागने गर्ज हर बात पर इतराज था। वो हर बार उनके हाथों जलील होकर यूं ही करती और चुपके चुपके रोती थी। अभी वो अपने आंसू पीती किचन की तरफ बढ़ गई थी, जबकि रिजवान की गलीज नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। अब किचन में उसे दिन के खाने की तैयारी करनी थी। मैविश ने उसे मना कर दिया था तो वो नाश्ता करने की गलती भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि सईदा हाला उस पर नजर रखने के काम में मामूर हो गई है। उसे नाश्ता करते देखकर वो फौरन मैविश को जाकर बता देती और फिर मैविश अफंदी उसके हाथ से खाना छीन कर ले जाने में भी आर महसूस न करती।
और मेरोसा में कम से कम इतनी गैरत तो थी कि वो भूखी भले ही मार जाती मगर जिल्लत के खाने का एक निवाला मुंह में ना रखते। वो दिन के खाने के लिए बिरयानी और कबाबों का मसाला तैयार करने लगे थे। इन गुजरे 6 महीनों में वो तीनों बहनें जबरदस्त खाना बनाना सीख गए थे। सफीन को तो है थोड़ा बहुत खाना बनाना आता था मगर इन दिनों उसका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था और मसालों की खुशबू से उसे उल्टियां आ जाती थी। इसलिए हालिब ने उसे किचन में जाने पर पाबंदी आयद की हुई थी और रिया भी उसका बहुत ही ख्याल रखते थे। हयात तो फातिमा और जैनब भी आयशा और सनम का रखते थे। बस मेरोसा इस मामले में बदनसीब निकले थे। अभी तेजी से काम करने के साथ ही वो आदि का नंबर अपने सामने रखे दो दो डिजिट्स में याद कर थी कि तभी रिजवान उसके पीछे आन खड़ा हुआ था। ओह आंटी कितना बुरा कर रही है तुम जैसी मासूम सी चिड़िया के साथ। और मुझे तो हैरत आदि पर होती है कि वह कैसे बर्दाश्त कर लेता है ये सब। ची 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 इतनी खूबसूरत और कम उम्र मेरी बीवी होती ना तो मैं उसे पलकों पर बिठा कर रखता, फूलों की तरह सेज सेज कर रखता, किसी का आंख उठाकर देखने नहीं देता। बोलने के साथ ही रिजवान ने हाथ बढ़ाकर मिरोसा के चेहरे को छुआ था। कितनी मासूम हो तुम, आंटी को जरा तरस नहीं आता तुम्हारे साथ ऐसा करते हुए। मगर फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें उनसे बचा लूंगा। बस बदले में तुम्हें मेरा दिल बहलाना होगा, मेरी पनाहों में आना पड़ेगा। आओ ना, डरो मत, आओ। रिजवान ने मिरोसा को सरतपा गहरी बेबाक नजर से देखा था। उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए अपने साथ लगाना चाहता, जबकि वो बुरी तरह से हरासा होती उससे दूर हुई थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे थे। रिजवान भाई मेरा हाथ छोड़ दे वरना मैं मम्मी को बता दूंगी सब, छोड़े मुझे। रिजवान हंसता हुआ खुद मिरोसा की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी खटके की आवाज़ चौंक कर रुका। सईदा हाला किचन में चली आई थी। उनके बिल्कुल पीछे अनिका भी थी जो कि रिजवान को मिरोसा के इतने करीब देखकर सब समझ गए थे। फिर भी उसने घूरकर मिरोसा को देखा था। रिजवान तुम इस ट्रेल के पास क्या कर रहे हो, कुछ चाहिए था तो सईदा हाला से कह देते। और तुम हराफा लड़की, आधे से दिल बढ़ गया था जो अब मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसा रही हो, लेकिन उससे पहले ही मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अनिका ने आगे बढ़कर रिजवान का हाथ थाम को उसके बाहर धकेला था जो कि बहन की बेवकत एंट्री पर सत बाद मजा होता हुआ बाहर चला गया था। और अनिका चील की तरह डरी सहमी सी मिरोसा पर झपटी थी। तुम्हारी इस हसीन सूरत को ही किसी दिन बगा डालूंगी, इसी को तो देखकर तुम पर फिदा हो जाती है ना सब। तेजाब डाल दूंगी इस चेहरे पर, किसी काम का नहीं छोड़ूंगी, समझी। अनिका ने मिरोसा का मुंह अपने एक हाथ में जकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे। अपनी बात पूरी होते ही उसने मिरोसा के बालों को एक जोरदार झटका दिया था। वो दर्द से करा उठी थी। छोड़ो मुझे अनिका, वरना मैं आदि को सब कुछ बता दूंगी। मिरोसा ने रोज रोज के इस टॉर्चर से तंग आकर बिल्लाहर आज अपनी जुबान खोल ली थी। अच्छा तो गाय के मुंह में भी जुबान आ गई, तुम आदि को बताओगी? ओके अभी रुको, बताती हूँ तुम्हें। आंटी आंटी, अनिका ने महविश अफंदी को आवाजें देना शुरू कर दी थी और महविश लाडली बांजी की चीखती हुई आवाज सुनकर जरूर के साथ बागी बागी किचन में चली जाती, जबकि मिरोसा महविश की आमद पर बुरतन से डर गए थे। क्या बात है अनिका, क्यों चिल्ला रही है आ बेटा? वो एक नजर खामोशी से रोती हुई मिरोसा पर डालकर अनिका से पूछने लगे थे। आंटी ये आपकी बहू कह रही है आइए आदि को सब कुछ सच बता दे कि आप उस पर क्या क्या जुल्म डालती हैं, उसे मारती पीटती और मेंटली टॉर्चर करती हैं। अनिका ने मैविश को भड़काने के लिए झूठ कहा था, जबकि मैविश अनिका के बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गई थी। क्या आदि को बताओगी, मेरे बेटे को भड़काओगी मेरे खिलाफ? जुबान ना खींच लूंगी मैं उससे पहले तुम्हारी। मैविश ने आगे बढ़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ मिरोसा के मुंह पर मारा था। ये वो पहला थप्पड़ था जो उन्होंने मिरोसा के मुंह पर मारा था, वरना उससे पहले उसकी कमर, सर, बाजू वगैरह पर मारकर दिल को ठंडा कर लेते थे। मगर आज मिरोसा ने उन्हें धमकाने की कोशिश की थी और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी उनका हाथ मिरोसा पर उठ गया था, जो उनसे थप्पड़ खाकर चेयर पर हाथ रख के उनके डर से बुतान से रोने लगी थी। वो मैविश से डरती थी और बेहद डरती थी। अब भी जो कुछ अनिका से वो कह गई थी वो मैविश के सामने कभी भी नहीं बोल सकती थी। तुम शायद अभी मुझे जानती नहीं हो, मैं धमकियां नहीं देती, कद गुजरती हूँ। इसलिए ये जुबान खोलने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकती हूँ। मैं तुम्हें मारती पीटती हूँ, टॉर्चर करती हूँ ना? हाँ बताओ तुम्हें टॉर्चर कैसे किया जाता है? मैविश ने चूल्हा ऑन करते मिरोसा को बाल से पकड़ा था। उसका चेहरा चूल्हे की जलती हुई आग से जरा ऊंचाई पर झुका दिया था। आग की गर्माइश चेहरे को छूने लगी थी और मिरोजा की जोरदार चीख निकल गई थी। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा यह हसीन चेहरा इस आग से झुलसा सकती हूँ। आदि से भी मैं कह दूंगी कि मेरी लाडली बहू मुझसे नजर बचाकर किचन में चली गई थी और काम के दौरान उनके साथ हादसा हो गया। अब मेरी बात तो मेरी बहू मानती नहीं ना? कहो जलाऊं तुम्हें? टॉर्चर देखा नहीं है तुमने अभी? ये होता है असल टॉर्चर बहू बेगम। आप बताओ, कहोगी आदि से ये भी? मैं अपने झटके से मिरोसा का चेहरा ऊपर उठाता तब तक मिरोसा की रोते रोते हिचकियां बन गए थे। उसका चेहरा जैसे न जल कर भी बुरतन से जल रहा था। वो जोरों की तरह रो रहे थे। बोलो क्या कहोगी आदि से?
महविश के बालों को झटका देती हुई खर्च का बोलती और जरोश और अनिका मजे से खरी तमाशा देख रहे थे। नहीं मम्मी, नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस नहीं करूंगी, मिरोसा ने रोते रोते हाथ जोड़कर कहा था। उसका हसीन दिलकश चेहरा इस वक्त पूरी तरह से सुर होकर जल रहा था और आंसू अलग चेहरे को तेजाब की तरह जला रहे थे। उसने कहाँ देखे थे जुल्म के ये मुजाहरे। वो तो आधी जिंदगी एक बैरूने मुल्क में अपने बेहद मोहब्बत करने वाले बाप जुहेब मुराद और जान साग करने की हद तक अपनी चाहती हुई हाला मुराद के साथ गुजार कर आए थे। छोटी होने की वजह से उसकी बहनें उसे बच्चा बनाकर रखती थी। सनान उसका लाडला भाई भी उसे बेहद मोहब्बत करता था। खुद उसके प्यारे डैड भला ही काम गो थे, मगर आशा के मुकाबले में वो अपने डैड से भी रोज रोज जबरदस्ती अपनी हाथ बात मनवा लिया करते थे। महविश अफंदी जैसे लोग दूर दूर तक उसके आसपास मौजूद नहीं थे। अपनी शादी के बाद भी वो महविश, अनिका और जरोश जैसे इंसान के रूह में शैतानी सफात वाली औरतों से वाकफ हुई थी। वेरी गुड, आज तो बोल दिया, आइंदा किसी के सामने ये जुबान खुली तो उसे भी बुरा हुशर करूंगी। अब ये तस्वीर बहाना बंद करो और खाना बनाओ। कुक को मैंने सामान लेने के लिए बाजार भेजा है। आज खाने में जो कुछ बनेगा वो तुम्हें बता देगा। महविश मिरोसा को रोता हुआ छोड़कर जरोश और अनिका के लिए भी बाहर निकल गए थे। उसके बाहर निकलते मिरोसा जल्दी से सिंक की तरफ भागी थी। उसने अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारते, मगर जलन थी कि बढ़ती जा रही थी। उसने जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकाला, अपने चेहरे पर ठंडा यह पानी डालने लगे थे। चलने को कुछ सुकून मिला था। फिर उसने बर्फ निकालकर उसकी टुकड़ों करना शुरू किए थे, मगर तभी कुक आ गया था। उसने महविश के आर्डर पर खाने के 2-3 आइटम और बढ़ा दिए थे। मिरोसा ने रोते बेबसी से साड़ी लाकर सामान निकाला था और तैयारियों में लग गए थे। तभी उसकी नजर सामने आदि के नंबर पर पड़ती। 4 डिजिट्स वो याद कर चुकी थी, 6 अभी बाकी थे। उसने आंसू साफ करते हुए अगले 2 नंबर पर नजर डाली और ज़ेरे लब उन्हें रटते हुए काम करने लगे थे। दिन का खाना बनाकर वो फारूक हुई थी और पीछे अदा हला के साथ ही टेबल सेट करते हुए भी उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था और अब खाना बनाते हुए उसका दिल इतना बुरा हुआ था कि वो मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागी थी। ना जाने उसे क्या हो गया था। आजकल तबीयत बहुत ही अजीब सी हो रही थी। खाना भी उसने बामुश्किल बनाया था। वॉमिटिंग के साथ साथ आग के आगे खड़े होकर काम करने से चेहरे पर जलन और खुलन भी बढ़ गई थी। उसलिए काम निपटाते उसने टेबल सेट की और बिना किसी से कहे सीधी सनम के घर चली आई थी। उसे पता था कि अनाबिया भाभी और हादी तो इस वक्त हॉस्पिटल में होते थे, मगर दिन में रूहान घर पर ही होता था और परसों रात तो रकीम भी वापस आ गया था। इसी खुशी में रिहान शाह ने इसी हफ्ते संडे को बाकी तीनों घरों को शाह हाउस खाने पर इनवाइट किया था। मिरोसा ने सनम के घर पहुंचते ही फातिमा चची से कहकर रूहान को बुलवा लिया था और इस वक्त अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। मिरोसा को रूहान से कोई क्रीम चाहिए थी ताकि ये जलन उसके चेहरे से खत्म हो सके। जहे नसीब, आज भाभी जान को हमारी याद कैसी आई। तो रूहान मुस्कुराकर बोलता मिरोसा के सामने जा बैठा था। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो ठट्टर गया था। मिरोसा का चेहरा दाईं तरफ से नहायत शुरू हो रहा था और स्किन पर छोटे छोटे दाने उभरने आए थे। अरे भाभी, ये क्या हुआ आपके चेहरे पर? रूहान ने मिरोसा से हैरत से पूछा था। भाई, वो आग के आगे खड़े होने से मेरी एलर्जी हो गई है, तो मैं इसमें बहुत ही जलन हो रही है। आप कोई क्रीम वगैरह हो तो दे दें, उसमें तकलीफ भी है। मिरोसा ने हाथ से अपने चेहरे को छूते हुए कहा था। ये वही गाल था जिस पर महविश ने थप्पड़ भी मारा था। ओके, आप रुकिए, मैं आपको क्रीम लाकर देता हूँ और एलर्जी के लिए मेडिसिन भी देता हूँ, मगर जो क्रीम मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसे लगाकर आप किचन में मत जाइएगा। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा, मई मंथ है, गर्मी की शिद्दत बहुत है, आपकी स्किन गर्मी से और खराब हो जाएगी। आप कुछ दिन किचन अवॉइड कीजिएगा। रूहान बोलता हुआ अपने रूम में चला गया था और थोड़ी देर में उसने क्रीम का नाम लिखकर नजीर को दिया था। नजीर मेडिकल स्टोर से क्रीम लेने चला गया था और फिर नजीर के आते ही रूहान ने मिरोसा को क्रीम लगाने का तरीका बताया। मिरोसा दवाई और क्रीम लेकर जाने को उठ खड़ी थी, मगर फातिमा ने बाजिद उसे जबरदस्ती खाने पर रोक लिया था। ये लंच टाइम था, उन्होंने मिरोसा को जाने नहीं दिया था और तभी सना भी अपने रूम से नीचे चली आई थी। वो भी मिरोसा का चेहरा देखकर हैरान हो गई थी, मगर उससे भी मिरोसा ने वही बहाना किया था जो रूहान को बताया था। सबके साथ खाना खाकर वो वापस अपने घर चली आई थी। शुक्र था कि महविश और उसकी बहन अपने रूम में आराम करने जा चुके थे। वो भी अपने रूम में चली आई थी और मेडिसिन लेने के बाद क्रीम लगाकर लेटी हुई थी कि न जाने कब नींद ने गुलबा पा लिया और जब उसकी आंख खुली तो आदि को खुद पर झुके हुए पाया। वो बहुत ही गौर से उसका चेहरा देख रहा था। आदि घर पर था, यानी कि रात हो चुकी थी। मिरोसा हैरत से सोचते हुए झटके से उठ बैठे। ओ, रात हो गई? मैं इतनी देर सोती रही, मम्मी नाराज होंगी। मैं नीचे जाती हूँ, रात हो गई है। मैंने डिनर का इंतजाम भी नहीं देखा, घर पर मेहमान आए हुए हैं। मिरोसा हड़बड़ा कर बोलती खुद पर दुपट्टा सेट करती उठने लगी थी, मगर आदि ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया था। एंजल,
ये फेस पर क्या हुआ है आपके? उसने मिरोसा को देखकर संजीदगी से पूछा था, मगर वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वा कर उठ खड़ी हुई थी। वो भागने के अंदाज में रूम से बाहर निकलते हुए अचानक दरवाजे पर रुकी थी और फिर एक नजर उसने आदि को देखा था, जो परेशान सा खड़ा उसको ही देख रहा था। मिरोसा ने बिना उसे मुहातब किए फड़ उसका नंबर से जुबानी कैद सुनाया था और फिर एक बेहद हफा से नजर पर डालती बाहर निकलती चली गई थी। आदि भी उसकी जुबानी अपना नंबर सुनकर जल्दी से उसके पीछे लपका था। फिर वह भागने के अंदाज में नीचे चली आई थी, जिस पर वो मजीद परेशान हो गया था। लगता है मैंने गुस्से में ज्यादती कर डाली है। एंजल मुझसे शदीद खफा है और अपने फेस पर न जाने क्या खा लिया, बताया भी नहीं। आदिया हड़बड़ाता हुआ अंदर रूम में वापस आया था और फिर नीचे डिनर टेबल पर भी वो उलझा उलझा सा आया था। वो सबको डिनर सर्व करती, जो कि मैविश ने कुक से बनवाया था, वरना आजकल डिनर बनाने का काम भी मैविश मिरोसा से करवाती थी। कुक बस मुफ्त की तनख्वाह ले रहा था। आप तो आ जाएं, खाना नहीं खाना क्या आपने? आदि ने सालन की डिश लाकर मूर्ति भी मिरोसा का हाथ पकड़कर रोक लिया था, वो भी सबके सामने, जिस पर मैविश पहलू बदल कर आ गए थे। खा लेगी आदि बेटा, आप तो शुरू करो। मिरोसा को घूरते हुए मैविश ने बस जाहिर आम से लहजे में कहा था। ये नहीं खाएगी मम्मी, मुझे पता है खुद से बहुत ही लापरवाह है एंजल। देखे ना अपने फेस पर क्या कालिया है, न जाने सारा दिन क्या करती फिरती है। आदि ने मोहब्बत पाश नजर से मिरोसा को देखा था, जो सर झुकाए खड़ी थी। करना क्या है, सारा दिन सोती रहती है, दिन रात जब दिल करता है सो जाती है। न जाने बहू बेगम को कितनी नींद आती है जो पूरी नहीं होती। और तुम्हारा आर्डर है तो हम तो जगाते भी नहीं। किचन में भी जाने पर पाबंदी लगा दी है। अब मेरे पीछे ये खुद चली जाए तो भी इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुम्हारी बेगम अपनी मर्जी के मालिक है। उसने मेरे घर के सारे रूल्स, सारे डिसिप्लिन धर्म भरम का करा दिए। ऐसी अयाज परस्ती तो मेरी बेटी ने भी नहीं की। आगे बीवी मेरे घर को अपनी मर्जी से चला रही है। महविश ने दबे लफ्जों में अपने दिल की खुलन निकाली थी। मिरोसा दिन की सोई हुई रात डिनर टाइम पर जागी थी। इस बात का उसे खुद भी एहसास था, मगर महविश ने उसे क्यों नहीं जगाया, ये भी वो अच्छी तरह जानते थे। वो बेवक्त सोई हुई थी और मिरोसा को नींद के हाथ में आदि को दिखाना चाहती थी, ताकि उसे यकीन दिला सके कि मिरोसा सारा दिन सोती रहती है। जबकि आदि ने शिकायती नजर से अपने पास बैठे शहरियार अफंदी को देखा था। मम्मी, अगर आपके घर का डिसिप्लिन एंजल की वजह से खराब हो रहा है तो मैं और एंजल अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। आप अपने घर को अपनी मर्जी से चला सकती हैं। आदि ने माँ को देखकर उसके आगे आसान सा हल पेश कर दिया था। उसकी बात सुनकर अनिका और जरोश पहलू बदल कर लाई गई थी और महविश हैरत से मुंह खोले बेटे को देखने लगी, जबकि रजवान आदि की मौजूदगी में हासी शराबत का मुजाहरा करा था और गर्दन झुकाकर खाना खा रहा था। व्हाट रबिश आदि, क्या कह रही हो तुम? ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? और तुम और मिरोसा कहीं नहीं जाओगे? और महविश, आप भी थोड़ा एडजस्ट किया करें, बच्ची है, धीरे धीरे समझ आएगी। शहरिया सामने दोनों को समझाकर खामोश कर दिया था, मगर महविश ने घूर कर खा जाने वाली नजर से इस मासूम चुड़ैल को देखा था। वो जिस दिन से इस घर में आई थी उसी दिन से ही उनके बेटे को उनके खिलाफ कर चुकी थी और अब भी खामोशी से सर झुकाए मुकम्मल शरीफ बनी बैठी थी। आदि ने खाना खाने शुरू करने से पहले मिरोसा की प्लेट में खाना निकाला था और अब वो बाजिद मिरोसा को अपने सामने खाना खिलाया था, जबकि मिरोसा महविश की नजरें खुद पर महसूस करती मरे मरे हाथों से खाना खाने लगी थी।